सही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को मन लगाकर कर रहे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने चैनल पर आज आप लोग का वेलकम कर रही हूँ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बट आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों तक मैं कहाँ चली गई थी, अचानक कहाँ गायब हो गई थी, कोई वीडियोज़ नहीं, कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बट एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला था, शॉर्ट वीडियो। आप लोग को, कुछ लोग को पता तो चली गया होगा, पर जिसे नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी थोड़ी, क्या बहुत ज़्यादा, जिससे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़ा। और बहुत ही दुखद बात थी, जिससे कि मैं कोई वीडियोज़, कोई स्टडी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। क्या बताऊँ क्या हुआ था। पर हाँ, मेरी सासू माँ का डेथ हो गया था सडन, अचानक, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही, ये स्वीकार करना ही बहुत कठिन था कि कैसे हो गया, पर अचानक से हो गया। सो हम सभी को जाना पड़ा। और सब कुछ इतने ये 15-20 दिनों के अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कैसे टाइम बीते, कैसे दिन बीते, क्या हुआ। सो इसी सब के चक्कर में, इसी में हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुझे पता है सारे लोग बहुत ज़्यादा अब तक आगे चले गए होंगे स्टडी में, बहुत कुछ पढ़ा दिया गया होगा, बहुत कुछ लोग पढ़ लिए होंगे महीने भर। अचानक से ऐसा हुआ कि क्या करें, खुद को समझाना और विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत ही समझा कर खुद को, बच्चों के लिए भी, कि यदि मैं ऐसे इतना रोती रहूँगी, परेशान रहूँगी, तो बच्चे भी परेशान रहेंगे। और फिर बहुत समझाया है खुद को, फिर जाकर के मैं आप लोग के सामने आई हूँ। हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मन ही नहीं हो रहा था। 13वीं तो बीत गई थी, 23-24 को शायद, आई थिंक। उसके बाद भी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसे मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर बड़ा ही समझाया है खुद को कि नहीं, आगे बढ़ना, ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। और ये तो होना ही था, पर कम 10 साल बाद होता, लेकिन 10 साल पहले ही हो गया। यही चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा दर्द दे रही है, यही परेशान कर रही है थोड़ा। बट क्या करिएगा, लोगों ने भी बहुत समझाया है हम लोग को कि होता है, बहुत से बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप चले जाते हैं। फिर भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसे चली जाएंगी। और मेरे से तो मिलना भी नहीं हुआ, ना मेरे हस्बैंड से मिलना हुआ, ना बीमार थी, ना कुछ थी। सब सारी चीज़ों को सोचकर बड़ा ही परेशान हो गए थे हम लोग कि नहीं, थोड़ा तो वक्त देते हैं, थोड़ा तो टाइम देते हैं, थोड़ा तो बुला लेते हैं, कभी मिल ली रहती हैं, कुछ बातें कर ली रहती हैं, अपनी प्रॉब्लम बता ली रहते हैं। पर कुछ नहीं हो पाया। इसी सब का मलाल रह गया मेरे मन में, कैसे उनको भुलाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अभी एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, थोड़ा सा बस सिर्फ बोल रही थी कि मुझे खांसी आ रही है, मुझे सर्दी सी लगी है, मेरे वो सांस फूलता है, वो बताई। मैंने कहा दवा ले लीजिए। दवा आया, हम सोचे ठीक होंगी, दूसरे दिन ऐसे ही अचानक से आ गया कि नहीं रही। बहुत मुश्किल है भूलना, क्योंकि भूल तो नहीं सकते कभी। बस सोचते हैं कि घर जाएंगे तो किसके पास बैठेंगे, किससे बात करेंगे, वही चीज़ें सारी याद करते हैं। पर शायद, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ। आई एम सॉरी गाइज, थोड़ी सी टाइम लगेगा मुझे पहले जैसे ही कंटिन्यू करने के लिए। पर पढ़ाई धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर ली हूँ। अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि, जैसे अभी यहाँ आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं स्टडी कर रही थी, क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं। लग रहा था कि अलग ही दुनिया में चली गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, पता नहीं, एक अलग ही जोन में चली गई थी अब तक। पर नॉर्मली वैसे ही कंटिन्यू करने में थोड़ा तो अभी टाइम लगेगा मुझे, पर कोशिश कर रही हूँ। इसलिए बड़ी हिम्मत जुटाकर आप लोग के सामने आई हूँ। देखिए कब तक। किसी को भूलना तो इतना आसान नहीं है, और वो तो हमारे घर की माँ थी, जिन्हें भूलना बहुत मुश्किल है। पर शायद ईश्वर को यही मंजूर था। सो क्या कर सकते हैं। मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। बस जो मन में आ रहा है वही बोल रही हूँ। कुछ बुरा लगे तो माफ़ करना आप लोग प्लीज़। क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, बताना मुश्किल है। पर समझ रहे होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे। किसी का जाना कितना प्रॉब्लम, कितना दुख देता है, कैसा फील होता है।
अभी तो ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ भी पढ़ी नहीं हूँ, कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ पढ़ाई किया है। अभी लग रहा है कि सब फिर से रिस्टार्ट करना है और टाइम बहुत कम अब बचा है। लगभग 1 महीने ऐसे ही चले गए। मुझे पता है मेरे से सब लोग बहुत आगे हो गए होंगे, पर क्या करूँ, खुद को थोड़ी हिम्मत देकर और करना है, पढ़ना है ऐसे टाइम पे, जबकि 1 दिन के लिए भी टाइम नहीं था। मैंने अपने चैनल पे बताया था कि 1 दिन के लिए भी टाइम नहीं है, 1 घंटे के लिए भी टाइम नहीं है, पर ऐसा अचानक से हुआ कि ऐसे महीने निकल गए, समझ ही नहीं आया। आज 30 दिसंबर है और ये महीने का 1 दिन और है बस, पर क्या करूँ? फिर से लगना है, करना है। देखिए क्या कर पाती हूँ, कितना कर पाती हूँ, मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे करूँ? मेरे नेट का भी पेपर है 8 जैन को, वो भी पता नहीं, जाकर दे दूँगी सिर्फ़ एग्ज़ाम। कोई उसका रिवीजन नहीं हुआ है, कोई स्टडी नहीं हुआ है। ऐसे टाइम पे ही ये सब हो गया, क्या करें? कोई चीज़ तो बता के होती नहीं है ऐसी ना। सो अब खुद को समझा-बुझा कर फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ अपने स्टडी को, क्योंकि अभी तो बहुत दौड़ने की थी, स्टडी में बहुत ज़्यादा दौड़ने की के का टाइम था, पर मैं तो बहुत पीछे हो गई। अभी थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ। तो देखिए मैं कैसे कर पाती हूँ, कैसे करती हूँ। आप लोग के साथ छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करूँगी।